ओरिजिनल वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान नज़र में। और जी अब हमारे साथ मौजूद है पीसीसी यानी पाकिस्तान शेफ्स क्लब, और जिसका इंस्टा भी आप इंस्टा पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं, पाकिस्तान शेफ्स यानी एस है, और क्लब पे आपको नौरीन शेफ नौरीन वहाँ पर उनकी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, जो कि अप्रैल में बड़ा अच्छा एक इवेंट करने जा रही हैं। वो क्या इवेंट है वो भी जानेंगे, आज क्या पक रहा है वो भी जानेंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो कैसे ज़ीशान भैया? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले आपकी फुप्पो खाला है आपकी? फुप्पो की कैसी तबीयत है? अभी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आईसीयू में आ गई हैं। हाँ यस, अब आईसीयू में उनको थोड़ा सा रेस्ट करवा रहे हैं। उनका भी आज से इंशाल्लाह उनकी खाना पीना स्टार्ट हो जाएगा माशाल्लाह। अल्लाह ताला वो एनेस्थीसिया की वजह से उनका रोका हुआ था ना, खाना ऑपरेशन की वजह से। अच्छा, शेफ नौरीन के लिए ये है कि वो मोरल सपोर्ट भी है कि इनकी फुप्पो कह रही थी कि आपने जो है वो मेरे साथ मौजूद रहना है जब तक मैं ओटी में नहीं जाता। तो ये भी कुछ लोगों को अल्लाह ताला ये अता करता है कि जो आपका पेशेंट है वो आप पे बिलीव करे कि दर्द भी उसको होना है, कट भी उसको लगना है, रिपेयरिंग भी उसकी होनी है, लेकिन वो ये बिलीव करता है कि आप खड़े होंगे तो चीजें सही होंगी। जी शेफ नौरीन, हम क्या बना रहे हैं और अप्रैल में क्या इवेंट हो रहा है, ये दोनों चीजें आप बताएं। आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्जी। जबरदस्त, ठीक है। और बिल्कुल ये तो बहुत आम सी डिश है, लेकिन मैंने कहा कि बहुत से लोग हैं जो इस आम सी डिश के बारे में भी जानना चाहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तकरीबन सारे घरों में बनती है, सबके अपने अपने वेरिएंट्स होते हैं, किसी घर में कोई चीज़ पसंद नहीं की जाती है। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता है। जैसे अभी रमीज भाई बोल के गए कि मुझे वो फूल गोभी नहीं पसंद है, सही है। तो ये होता रहता है। हम भी जब अम्मी बना रही होती थी ना, तो हम बताते थे कि ये वाली सब्जी डालनी और ये नहीं डालनी। जैसे मुझे गाजर से होता था कि गाजर ना डालें, ठीक थी, वो मीठे की वजह से, क्योंकि वो मीठा हो जाता है पकने के बाद, कच्चा हो तो मैं खा सकती हूँ। तो ये आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी की अच्छी अच्छी सब्जियां जो आपको फ्रेश मिल रही हैं, जो सीजन की हैं, उन सबको मिला के आप बना सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो कॉम्बिनेशन यूज होता है वो यही है कि गोभी है, आलू है, मटर है, गाजर है, ये चार मस्ट है जो आपने डाल रहे होते हैं। ठीक है, बाकी प्याज टमाटर जो है वो तो हर सालन की जान है, तो वो आपने डालना ही डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ साथ साथ कि मैंने भी जो है वो गोभी, आलू और मटर, गाजर, ठीक है, थोड़ी सी बंद गोभी भी ले ली है, जबकि आप ये ऑप्शनल, आपकी मर्जी है। हरी प्याज ले लिए। असल में जितने आप सब्जी डालेंगे उतने ज्यादा वो फ्लेवरफुल जाएगा। ठीक है। अच्छा, साथ में जो है वो धनिया इसके ऊपर जाएगा जब ये थोड़ा सा फिनिश हो जाएगा तो। और मसालों के लिए जो है वो लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट लिया है, और थोड़ा सा जो है वो हरी मिर्च का पेस्ट लिया, बिल्कुल आधा आधा टीस्पून है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा गरम मसाला आधा टीस्पून, और जो हमारा धनिया पाउडर है वो 2 टीस्पून, 1 टीस्पून जो है वो जीरा ले लिया है, तकरीबन आधा टीस्पून ही हमने लाल मिर्च ली है, और चौथाई टीस्पून जो हमने वो हल्दी ली है। सही है, और नमक आपकी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है आपके लिए कि आप जो हस्बे जायका बोलते हैं, काफी बच्चियों को प्रॉब्लम आ रही है कि हम कितना जो है वो डालें, तो इसकी क्वांटिटी बता दें। असल में जब नमक की बात आती है, बहुत से लोग जो है वो ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं, मुझे थोड़ा लाइट नमक पसंद है। आप जब डालते हैं, फर्ज कर लें कि हम आधा टीस्पून डाल रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आप टेस्ट कर लें। ठीक है जी, सब्जी को देखकर भी आपको जज करना होता है, और क्या आप उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, एक ब्रेक का कहा जा रहा है शेफ नौरीन, वापस आते इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान सर। और जनाब वेलकम बैक, और हम मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में। जल्दी से जाते हैं शेफ नौरीन की तरफ, देखते हैं कि वो कहां तक पहुंची डिश को लेकर। जी शेफ नौरीन। जी इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं सारी सब्जियां जो है वो चॉप कर ली जाती हैं। ठीक है, कुछ फाइन चॉप होती है, जैसे कि प्याज है, टमाटर है, क्योंकि उसको गलाकर हमने पेस्ट बनाया। ठीक है, बाकी सब्जियां आप अपने हिसाब से उनका शेप रख सकते हैं। नॉर्मली यही होता है कि उनको क्यूब्स में काटा जाता है। ठीक है, और मोटा मोटा चॉप किया, ताकि खाते वक्त जो है ना वो आपको रोटी के साथ वो अच्छी लगे और आप डिफरेंशिएट कर सको, क्योंकि हमने कोई खिचड़ी नहीं बनाई। ठीक है, तो गलाना ठीक है। और जी हम बिल्कुल, आप इसको कंटिन्यू रखें, हम वापस आते हैं। अच्छा ताहिर भाई, मुझे ये बताएगा कि प्लांटेशन की अगर हम बात करते हैं, तो प्लांटेशन के अंदर जो है वो आपको कुछ लोग भी जुड़ते हैं आपके साथ, या आप सेल्फ कर रहे होते हैं? नहीं ज़ीशान भाई, ऐसा है कि ये हमने पब्लिक को एक जज्बा था अल खैर ट्रस्ट का, क्योंकि अल खैर ट्रस्ट मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि 36 ऐसे शोबजात हैं जिसमें वो काम कर रहे हैं, रफ़ाई खिदमात, और ये 37वां है।
तो ये भी हमने कराची की माहौल को देखते हुए और ख़ास करके जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं वो उसकी कराची और पाकिस्तान उसकी ज़िद में है, तो उसके लिए हमने ये सोचा था कि कराची को तोहफ़ा दिया जाए। उस तोहफ़े की नज़र में हमने एक मुश्तरका तौर पर प्लांटेशन शुरू की है। ठीक है। तो उसमें यह है कि हमने कौम को आवाज़ दी है। अब सिर्फ ये नहीं है कि दरख्त आपने ले लिया, एक पौधा लेके नर्सरी से लेके लगवा दिया, ख़त्म हुआ बात नहीं। अगर हमने पूरी कराची को ग्रीन करना है, हमने मिलियंस वो दरख्त लगवानी है, तो उसमें ये करना होगा, उसमें तकरीबन एक पौधा लगाकर उसको दरख्त बनाने में 16 स्टेप है। 16 चीज़ें आपके सामने आएंगे, 16, जिसमें दरख्त के खुद पौधा है उनका मैसर होना, उनका नर्सरी तक लाकर उसके होल बनाना, उस होल में उसी मिट्टी में हम पौधा नहीं लगवाते, उस जो होल हम बनाते हैं उनको बाहर से मिट्टी लाते हैं, फिर उसके लिए खाद मिला हुआ मिट्टी डालना, फिर जो होल हम बनाते हैं वो 2 दिन पहले से हम उसको पानी देते हैं, फिर उसको ठंडा करवाते हैं, चाहे वो सैकड़ों में हो, हज़ारों में हो, जितना भी हो। उस होल बनाना, फिर उसकी पौधा लगवाना, खाद देना, उसकी सफाइयाँ करना, उसका देखभाल करना, उसके बाद में कटाइयाँ करना, और उसको हर पहले महीने उसको हर दूसरे दिन पानी देना, 3 महीने के बाद हर 3 दिन के बाद पानी देना, एक तरतीब रखा है। हमने कौम को आवाज़ दी है, कौम हमारे साथ हुए। लोग अब सदका जारिया समझ करके हमें एक पौधा दे रहे हैं, या एक होल के पैसे दे रहे हैं, या एक खाद के लिए दे रहे हैं, बालू मट्टी के लिए दे रहे हैं, दरख्त हम लगवा के पानी वो दे रहे हैं। पानी एक तसलसल काम है, अमल है, और उनकी देखभाल की चौकीदारी कर रहे हैं। ये कई मराइल है, उसमें हमें लोगों की ज़रूरत है वाकई। और जो लोग, बाज़ लोग ऐसे कहते हैं कि मैं ना होल बना सकता हूँ, ना खाद दे सकता हूँ, ना वो कर सकता हूँ, पौधा दे सकता हूँ, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि इस पे जो लागत आते हैं उनकी सदका कर लेते हैं कि ये मेरे तरफ से, मेरी मरहूमिन की तरफ से 100 दरख्त लगा दिया जाए, 1000 लगा दिया जाए, 2000 सदका जारिया के तौर पर, क्योंकि जितनी देर वो सांस लेगा उतनी देर आपको सवाब मिलेगा। तो ये सिलसिला इस वजह से आवाम ने हमारे साथ दी, हमारे आवाज़ पर लब्बैक कही, और हमारी जो एक हज़ारों की तादाद में वो थी, वो लाखों में चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी, अभी हम मिलियंस की तरफ जा रहे हैं। ये 12 फरवरी को हमने 12 फरवरी 2025 को हमने सजरकारी मुहिम का तीसरा सजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया, जिसका पैकेज भी आप देखेंगे वही वाला पैकेज है जो कि 12 तारीख को हुआ। ये जी वही वाला पैकेज जो थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। और अब चलते हैं पैकेज की तरफ। पैकेज के बाद वापस आएंगे और शेफ से बात करेंगे। तो देखते हैं शजरकारी पैकेज। मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम के तहत 33,000 दरख्त लग चुके हैं। अल खैर ट्रस्ट के चेयरमैन ताहिर अंसारी ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर इनका कहना था कि अल खैर ट्रस्ट ने मुहिम के आगाज में लियारी नदी से हजारों टन कचरा साफ करके सरसब्ज बनाने में अपना किरदार अदा किया। आज वहाँ पर 22,000 दरख्त सरसब्ज और शादाब आबाद हैं और वो तनावर दरख्त बन चुके हैं। हमारा अज़म है कि अब माड़ीपुर रोड से सोहराब गोट लियारी नदी तक 1,25,000 दरख्त लगाएं। 2 साल पहले शुरू किया था, वो इसलिए कि हम कराची को, कराची की कौम को, कराची के आवाम को एक तोहफ़ा दे सके और एक आगाही मुहिम दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू किया था, और वहाँ पर हमने जब मुहिम शुरू किया तो उस वक्त से आज तक 2 साल में हमने 33,000 दरख्त लगा चुके हैं, जो आज आपकी मीडिया के सामने यहाँ पे तनावर दरख्त बन चुके हैं, 24-24 फुट हो चुके हैं। ये सारे नन्हे पौधे हमने अपने हाथ से लगवाए थे। वक्त हम लियारी अर्बन फॉरेस्ट में मौजूद हैं, जिसको हमने इको अर्बन फॉरेस्ट का नाम दिया है। इस इको अर्बन फॉरेस्ट की जो बहुत ख़ास बात है वो ये है कि ये साइंसी बुनियादों पर तामीर किया हुआ, बनाया गया एक सरसब्ज शादाब किस्म का जंगल है, और इसमें साइंसी टेक्निक जिसको हम फाइटो रिमेडिएशन कहते हैं, यानी पौधों के ज़रिए इस पूरी हवा को, ज़मीन को, इसकी मिट्टी को और इसके साथ साथ पानी को ट्रीट किया गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये पौधे उन तमाम टॉक्सिक एलिमेंट को, जहरीले मादों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ज़मीन को क्लीन कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह इस कराची को सरसब्ज और शादाब बनाया जाए। जो
इन्वायरमेंट और अभी जून जुलाई में जिस तरह की गर्मी है तो दरख्त इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम पूरे कराची और हाईवे पर और नादरन बाईपास पे अल खैर ट्रस्ट के साथ मिलकर हम शजरकारी करें और इसमें आवाम को भी चाहिए वो हमारे साथ ताउन करें। इस मौके पर कराची बार कौंसिल के वकला, ओहदेदारान और उलमाए कराम भी शरीक थे। जिसमें ताहिर भाई जो है वो शजरकारी मुहिम का तीसरी मुहिम का आगाज कर चुके हैं जी। और साथ साथ अपने पौधे लगाने देखा, आपने तमाम चीजें देखी। एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले हम किचन की तरफ जाएंगे और इस वक्त देखेंगे क्या सूरत हाल है हमारी मिक्स सब्जी की। जी शेफ नारी। ठीक है ठीक है। और फिर इसमें भी हम स्पाइसेस शामिल करेंगे और जब मसाला भून जाएगा तो हमें जितनी सब्जी जो हमने काटी है ये सारी की सारी हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है। और अभी बस आप सब्जी को चॉप करिए साथ साथ। सब्जी को मैं साथ चॉप कर रही हूँ, बाद में इसको भी देखती जा रही हूँ। ठीक है। ये जो है ना, ये हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो अच्छा, ये जो पेस्ट है इसको हम ग्राइंडर करेंगे इसी में सब? जो है क्योंकि हम इस सब्जी की हांडी नहीं बना रहे, हम सिर्फ सब्जी बना रहे। ठीक है। तो कोई मसला नहीं है अगर हमें प्याज की थोड़ी सी हो। ठीक है, वो अच्छा लगता है जब क्रंच एक आता है। चलिए जी, आप इसको जब तक करें। अभी हमें ज्वाइन किया है अहमद अहमद, फाउंडर एंड सीईओ अखुवत वेलफेयर सोसाइटी के। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप तो टूवर्स पे टूवर्स कर रहे हैं, मतलब अकेले अकेले कर रहे हैं, मतलब हाथ पूछ लेता है किसी को। देते हैं सर, वो लगे रहते हैं इंशाल्लाह कहीं ना कोई काम में, तो आपको पता है बगैर काम की नहीं होता। ऐसे ही है, ऐसे ही है, और जिंदगी काम के बगैर तो कुछ भी नहीं, आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे ये बताइए कि अभी आप रीजन कहाँ से आ रहे हैं अहमद भाई? टूर मतलब कहाँ से करके? जी, मैं अभी इस्लामाबाद गया था। ठीक है। तो बाय रोड गया था, अपनी गाड़ी में गया था। ठीक है। तो ये कि थोड़ा सा उसमें ज़ाहिर आपको पता आना जाना, फिर थोड़ा कुछ असल में मैं आपको पता साथ में काम करता हूँ प्रॉपर्टी का भी। बिल्कुल, उसके हवाले से मैं थोड़ा इस्लामाबाद गया। जबरदस्त, मतलब कोई नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम प्रॉपर्टी के हवाले से बात करते हैं अहमद भाई, तो अभी कोई आप ऐसा मार्केट में प्लान लॉन्च कर रहे हैं कि जो क्या कहते हैं वो तबका जो कि 20-30 हज़ार रुपए सेव करके, यानी महीने का मंथली इंस्टॉलमेंट पे कोई दुकान ले ले या कोई मकान ले ले, ऐसा कुछ प्लान है? सर मैं ये तो नहीं कर रहा, मैं अलबत्ता मैंने अभी डीएचए के साथ काम कर रहा हूँ। डीएचए ठीक है, ठीक है। और डीएचए सिटी आपको पता है इस टाइम जा रहा है, ऐसे ही है अच्छा काम, और काम भी अच्छा हो रहा है वहाँ। ठीक ठीक ठीक। तो आपको पता है अभी अच्छा काम आरबी ने बड़ा अच्छा किया कुछ काफ़ी। अब उसमें कुछ मारात दो लोगों को मिलेगी, वो तो आपको पता वो देते हैं, उनके पास पूरा इनके पास एक सिस्टम है, उनका एक फाउंडेशन सिस्टम होता है, वो करते हैं। ठीक है, ठीक लेकिन है। वो हमारे उस पर नहीं होता, उनका अपना मामला होता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो आपका मतलब क्या, बेसिकली आप प्लॉट के अंदर डील कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शंस के अंदर डील कर रहे हैं, या आप रेडी टू बाय वाला जो ऑफर है? प्लॉट देते हैं मेरे को, प्लॉट दे रहे हैं। तकरीबन अच्छा खासा जमीन दी है। ठीक है, तकरीबन 100 एकड़ जमीन दी है। ठीक ठीक डीएचए सिटी को। ठीक ठीक।
तो अब उसकी आप क्या मतलब अगर जब आप सेल करते हैं उसको बेच सेल कर रहे हैं तो मिनिमम कितना, मतलब मैं स्क्वायर यार्ड में पूछ रहा हूँ, पैसों की बात नहीं कर रहा, कि कितने से प्लॉट शुरू, 80 गज से, 70 गज से, 200 120 है, 240 है? तो वो मुख्तलिफ, मैंने कहा ना कि असल में DHA सिटी के अलग ये होता है कि जैसे कमर्शियल उसका अलग हिसाब होता है, ठीक है। रेजिडेंशियल 100 गज भी है, 200 गज भी है, ठीक है। 500 गज भी है, ठीक है, तो ये है। ठीक 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 लेकिन सारी प्लानिंग वो DHA सिटी की होती है, ठीक है। हमारा उसमें कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। ये है। ओके जी, हम आते हैं दोबारा आपकी तरफ। ताहिर भाई, आपका पैकेज हमने देखा, बड़ा जबरदस्त बना हुआ, और लोगों की इंगेजमेंट्स हमने देखी, तो ये सेल्फ एक चीज बताती है, जैसे कि अगर हम बात करें अपने किचन की, तो जब शेफ नौरीन खाना बना रही होती है तो लोग इंगेज हो जाते हैं, इवन पूरा हमारा स्टाफ इंगेज होता है कि आज क्या बनेगा, और फिर हम उससे नाश्ता करेंगे, क्योंकि हम कोई नाश्ता नहीं करता। तो मुझे ये बताएं कि ये एक अच्छा एक फ्लेवर आपने दिया, और ये रमज़ान में सस्टेन करेगा, या रमज़ान के अंदर जैसे आपने मुझे कहा कि आपकी जो मुहिम है राशन की, कराची में 5 रमज़ान से आप शुरू करेंगे, तो ये शजरकारी भी साथ साथ चलेगा, या इसको 1 महीने के लिए स्टॉप करके अब आप रमज़ान उसको देखेंगे, ड्राइव को देखेंगे, और उसके बाद फिर शुरू करेंगे? नहीं जीशान साहब, ये हमारी कोई एक पैकेज जो है वो दूसरे के लिए रुकता नहीं है। ठीक है, शजरकारी अपनी मुहिम पे जारी है, उनके लिए अपनी लोग है, अपनी देखभाल है, अपने एक सिस्टम है, और ठीक है हमारी सरपरस्ती चाहिए उसके लिए। अलबत्ता रमज़ान पैकेज जो है वो रमज़ान पैकेज हमारी तकरीबन रमज़ान से 20-25 दिन पहले शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये चूँकि हम पूरा मुल्क में रमज़ान पैकेज के तहत इफ्तारी के लिए, राशन के लिए, वहाँ पे इज्तिमाई तौर पर स्टाफों पे, मदरसों पे मुख्तलिफ़ किस्म के रमज़ान पैकेज देते हैं, और खुश्क राशन घरों पे देते हैं, तो उसके लिए जो शहर से दूर दराज इलाके हैं उसमें हम 10-15 दिन पहले ये मुहिम शुरू कर देते हैं, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। कराची में इसलिए हम 5 रमज़ान से शुरू कर देते हैं कि ये चूँकि काबू में है और शहर के अंदर है, और यहाँ पे हमारे लिए आसानियाँ हैं, तो पहले हम बाहर गिलगित से लेकर, कराची से लेकर गिलगित तक, चमन तक, जहाँ जहाँ हमारी पॉइंट्स है उस पर हम तैयारियाँ करते हैं, और कराची का जो है 5 रमज़ान से लेकर 20 रमज़ान तक हम रमज़ान पैकेज देते हैं, और 20 रमज़ान के बाद फिर हम ईद पैकेज शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो हमारी एक पैकेज जो है 36-37 वजात है, हर चीज़ अपना जगह पे सेटअप पे जारी रहता है, एक दूसरे के लिए मुअत्तल नहीं किया जाता है। ठीक है जी, ठीक है। हम किचन का एक रुख करेंगे और देखेंगे कि इस वक्त कुछ आवाजें आ रही जो कि भुनाई के टाइम पे आती हैं, तो जी शेफ नौरीन। जी जिशान भाई, हमने जो है वो मसाला भून लिया, ठीक है। जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चों का पेस्ट और जितने आपके स्पाइसेस गिनवाए थे वो सारे के सारे शामिल करके हल्का सा भून लिया। जब उसमें से मसाले ने ऑयल छोड़ दिया तो हमने इसमें अभी आलू और मटर डाले, क्योंकि आलू थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेते हैं, बाकी सब्जियां जो है वो कम टाइम में गल जाती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम टाइम एक्स्ट्रा देंगे ताकि ये गले। साथ में जो है वो हमने शिमला मिर्च को चॉप कर लिया है, ठीक है, मोटा मोटा, और गाजर को चॉप कर लिया है। कॉलीफ्लावर से जो है वो हमने फ्लावर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, ठीक है, और ये दूध जो है वो आखिरी में जाएगा, तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो मिल्क है ये। तो ये सब्जी का जो बादीपना होता है ना उसको खत्म करता है। कुछ सब्जियां इसमें ऐसी हैं। ठीक है, ठीक है, और ये धनिया, ठीक है। कुछ लोग सब्जी में जो है बिल्कुल पानी नहीं डालते, क्योंकि सब्जी का अपना पानी होता है, वो उसी में गल जाती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप थोड़ा अगर पानी डाल दें, ग्रेवी वाली अगर आपको बनानी है, एक तो आपकी जो आलू है, ठीक है, उसमें आप 1-2 आलू, 2-4 आलू के पीसेस जो है वो आप मैश कर दें और थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। उससे होता है कि थोड़ा सा रोटी से खाने, तो बहुत सी रोटी से मुझे पर्सनली ग्रेवी पसंद है, तो मसाला होता है, तो आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है जी, हम आते हैं दोबारा अहमद साहब की तरफ। अहमद साहब, ये बताएं कि अगर प्रॉपर्टी की दुनिया की अभी हम बात करें तो एक न्यूज तो हर कोई, मैंने अगर कुछ ब्रेक कर दिया तो वही हर कोई बोल रहा होता है, तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्रॉपर्टी का काम कैसा है? सबसे अच्छा है, मैंने बताया DHA सिटी अच्छा काम कर रहा है, DHA सिटी अच्छा, तो कोई शक नहीं। DHA सिटी एक तो सेफ एंड साइड काम होता है वो, ठीक है, उसका कोई रिस्क की मामला नहीं, कोई ठीक है, कोई 2 नंबर फाइल, 3 नंबर फाइल ये चक्कर रहता है सही। सीधे से। और डिफेंस आपको तो बेहतरीन काम करता है, ठीक है, इस काम में डिफेंस अच्छा कोई काम नहीं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका एक DHA मैंने वो भी देखा, वो नूरियाबाद के पास भी कोई बन रही है, नूरियाबाद से पहले भी कोई डिफेंस 7, 8, 9 कुछ ऐसा बन रहा है? जी वही उसी बता रहा हूँ, DHA सिटी वही खिलाता है। ठीक है, और ये है वो काम का DHA सिटी अच्छा काम करता है, ऐसी बात है। ठीक ठीक, और उसमें मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी बात है, कोई उनकी फाइलों में कोई 2 नंबर नहीं होती। ठीक है, DHA यानी बिल्कुल क्लियर काम करता है, ठीक है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करता है।
बहरिया से अच्छा उसने काम किया। तो कुछ ये भी जो नादर भाई जो पुल बना है, ब्रिज बना है, जो बाईपास जो रोड बना है, वो भी जो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के नाम पे बना है, वो भी आपको पता है ये अभी डीएचएस सिटी के ही सारी कमलात है उसमें। डीएचएस सिटी का बड़ा काम किया। ठीक 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 ठीक, तो कोई शक कोई शुबात नहीं। जबरदस्त। तो अब अगर कोई फर्ज करें डीएचए के अंदर कोई ऐसा प्लान है किसी लोगों के लिए कि जो इन्वेस्ट करना चाहें लेकिन एकदम से अमाउंट नहीं है, तो कुछ ऐसा उनके इंस्टॉलमेंट बेस्ड कोई प्रोग्राम है वहाँ पे या नहीं? कि अगर देखें इंस्टॉलमेंट वगैरह वो तो फिर वो प्राइवेट जो सेक्टर काम करता है वो करता है, लेकिन डीएचए अलबत्ता इस तरह का कोई फार्मूला नहीं लाता है। डीएचए कोई फार्मूला नहीं लाता। ठीक वो है तो उन लोगों के लिए करता है जो आप ले लिए, आप फाइल आप इंस्टॉलमेंट बेचे, वो आपका मसला है। ठीक है, तो मतलब पर्सनल लोगों का काम होता है। ठीक 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 ठीक, डीएचए बस चीज दे देता है, बाकी आपकी जो मर्जी है। जबरदस्त। जी ताहिर भाई मुझे ये बताएं कि अगर हम रमजान के हवाले से बात करते हैं तो आपकी जो मेन अफ्तार की जो ड्राइव्स होती हैं वो किस किस जगह पर होती हैं? हमारी मेन अफ्तार की मुख्तलिफ स्टॉल होते हैं और ख़ास करके हमारे फोकस जो है वो बस स्टॉप्स है जिस पे हम पर्सनली छोटे से बक्स बना के देते हैं, और हॉस्पिटल है जहाँ पे वो मरीज़ों के अटेंडेंट अफ्तारी के लिए मजबूर होते हैं मुख्तलिफ अस्पतालों की, और तीसरी जो है मसाजिद और मदारिस हैं। ठीक है, ये हमारी ख़ास फोकस एरिया यही है। लेकिन फिर जहाँ ज़रूरत पड़ते हैं जिस स्टॉपों पे, एरिया में, रोडों पे, वहाँ पे हम करवा लेते हैं। इसके अलावा जो है ना घरों पे जो राशन का सिस्टम है वो हम देते हैं। इसके अलावा साथ साथ रमज़ान में, इस साल रमज़ान में हमारी जो ज़्यादा फोकस और तरजीह है वो फ़लस्तीन में हमारे, चूँकि पहले से 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये 8वां प्रोजेक्ट होगा रमज़ान पैकेज। उसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला भरपूर अंदाज में हमारी मुहिम जारी है। ये इस 22 तारीख को भी इंशाअल्लाह वो हमारे पहला प्रोजेक्ट जाएंगे रमज़ान से पहले, तो वहाँ तैयारी शुरू है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाज है। और इससे पहले 1 महीने पहले हम इस्तकबाल रमज़ान शुरू करते हैं। इस्तकबाल रमज़ान में ये होते हैं कि मसाजिद की तज़य्युन और उसके लिए सफ़ और कुरानी नुस्खे और इन चीज़ों की, और जिस मस्जिद में कुरान मजीद की हाफिज़ की ज़रूरत हो वो मुहैया कर देते हैं, जिस हाफिज़ को मस्जिद की ज़रूरत हो उनको राबिते करवाते हैं। माशाअल्लाह। ये सारे मुहिम जो है ये इस्तकबाल रमज़ान और रमज़ान पैकेज। अच्छा अगर 1-2 बंदों ने मुझे कहा था, मुझे याद नहीं, फेसबुक पर ही कहा था कि उनको तरावी पढ़वानी है, मतलब वो हाफिज है, तो उनका भी फिर मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगा। आप मेरे नंबर आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, मैं देखे या मैं अपनी फेसबुक पर ही डाल देता हूँ कि ये आप ताहिर भाई से रब्ता कर सकते हैं जिन्होंने एज अ हाफिज तरावी पढ़ानी है। तो अगर आप, ठीक है, वो भी डाल सकते हैं और ये भी डाल सकते हैं जिनको हाफिज की जरूरत हो वो भी, अगर उनको अपनी मस्जिद, अपने घर, अपने पार्क के लिए, तरावों के लिए हाफिज की जरूरत हो, वो भी राबिता कर सकते हैं। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया ताहिर भाई जी। हम चलते हैं किचन की तरफ। जी शेफ नौरीन, अब हमने आलू डाल दिया, आलू और मटर तो हमने डाल दिए थे जब मैंने आपको पहली मरतबा बताया था कि ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। अब हमने जो है वो दोनों गोभी और गाजर, शिमला मिर्च, ये बहुत सॉफ्ट सब्जियां हैं, जल्दी गल जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल एक स्टीम चाहिए होता है इनको। तो ये सब डाल के थोड़ा सा मैं इनको फ्राई कर रही हूँ ताकि मसाले अच्छे से लग जाएं इनमें। ठीक है, मसालों को मैंने बहुत हल्का रखा है। आप अपने हिसाब से अगर इस रेसिपी को जब ट्राई करते हैं और आपको लगता है कि ये थोड़ा लाइट है तो आप उसको स्पाइसी की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है। सब्जी के बारे में मैं एक सजेशन सिर्फ यही दूंगी कि जो हमारे घरों में सब्जी बनती है कि जिसको पका पका के उसका हलवा कर दिया जाता है ना, बिल्कुल गला दिया जाता है, फिर उस सब्जी की कोई ग़िज़ाइयत बाकी रहती नहीं है। सब्जी ऐसी है जैसे कि हम जब पास्ता की बात करते हैं तो अलादानते हो और पास्ता इतना कच्चा हो और फिर उसके बाद उसको हम पकाते हैं ना सॉस के अंदर। सब्जी का भी ऐसा ही है कि जब आप खाएं तो वो हल्की सी आपको काटनी पड़े, कट करनी पड़े। अगर वो आपकी रोटी से बिल्कुल दब रही है, बिल्कुल उसका वो हलवा बन रहा है, इसका मतलब है उसने अपनी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अंदर के उसके जो मिनरल्स हैं या विटामिन हैं, जो उसकी पावरफुल है, जितना उसके न्यूट्रिएंट्स, अफादियत है, वो सारी उसने खो दी है। ठीक है, तो इसलिए सब्जी को इतना ज़्यादा ना पकाएं। हमारे यहाँ बहुत भून भून के भिंडी बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, फिर वो चटपटी बड़ी होती है। सेम विद करेला, वो मज़े के बहुत लगते हैं लेकिन अब उसमें कुछ नहीं बचा। ठीक है, और सब्जी का काम है आपको ताकत देना। ठीक है, आप मज़ा जो है वो फ्रेंच फ्राइज से या कोई इस तरह की चटपटी चीज़ों से, सॉसेस से ले सकते हैं। लेकिन सब्जी बनाएं तो ऐसी बनाएं कि आपको खाने के लिए थोड़ा सा चबाना पड़े, कच्ची ना हो लेकिन अपनी वो
कलर एक तो उसकी एक निशानी है कि अपना कलर ना खोए, जो चीज ग्रीन है वो ग्रीन नजर आती ठीक रहे है। और जो चीज येलो है वो येलो नजर आती रहे, ठीक है ना, तो कलर ना चेंज करे। ठीक है, ठीक है। जैसे लोग बहुत ज्यादा ओवर कुक करके वो आपके जो मटर है उनका कलर ही चेंज हो जाता है, जी। वो अजीब सा वाकई में काही सा अजीब सा हो जाता है, तो वो वाकई में अफादियत खत्म हो जाती है हाँ, उनकी। गाजर अब लाल कलर का है, वो पका के जब आप निकाल रहे हैं वो बिल्कुल ब्राउन हुआ हुआ है, वो किसी फायदे का नहीं है, उसका कुछ वो नहीं बचा। अच्छा, जो ये आप अभी जो सब्जी बना रही है इसके लिए एक सवाल है कि ये ग्रेवी वाली होगी या वो जो सॉलिड वाली घर में बनती है वैसे? नहीं, ये सूखी सूखी सी होगी। मैंने हल्का सा पानी इसलिए डाला क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, मैं चाहती हूँ तो हीट से सब्जियां जल्दी जल्दी गल जाए, वरना क्या होता है सब्जी स्लो आंच पे आप थोड़ी देर छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी ही भाप में पक जाए। तो पानी मैंने इसलिए ऐड किया है, अदरवाइज वैसे नॉर्मली अगर आपको ग्रेवी चाहिए, फैमिली को पसंद है रोटी के साथ, तो आप इस पे पानी डाल सकते हैं। और आखिरी में जब आप देखते हैं कि सारी सब्जियां गल चुकी हैं तो 2-4 आलू के जो पीसेज है ना वो आप मैश कर दें, ठीक है। प्याज ऑलरेडी मैश हुई हुई है, टमाटर मैश हुआ हुआ है, तो वो एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। और एक चीज मुझे और एक अगर मैं इसको लिंक करूं कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है रोजे के अंदर, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, हो जाते हैं, तो उनके लिए भी बड़ी हेल्दी डिश है कि अगर वो सहरी में सालन खाने के शौकीन है तो वो ये चीज बिल्कुल खा आपको जलन नहीं होगी। बहुत हल्के मसाले डालें, बहुत मामूली सी लाल मिर्च डाली है, ठीक है, और काली मिर्च डाली नहीं है हमने, इसमें हल्दी है और धनिया पाउडर है, थोड़ा सा हमने इसमें जो है ना वो गरम मसाला डाला है, बहुत मामूली। तो बाकी तो इसकी सब्जी का खुद अपना इतना मजा होता है। हमारे पास टाइम थोड़ा सा रेसिपी के लिए कम होता है, अदरवाइज मैं आपको सूप्स सिखाऊं, जो वेजिटेबल के सूप्स होते हैं ना, आप मटन को और चिकन को आप भूल जाएंगे, इतने अच्छे अच्छे जो है ना वेजिटेबल के सूप होते हैं। आपकी मैं एक बात जरूर तारीफ करूंगा कि आप जो भी बनाती है, मैं एक शेफ नौरीन के लिए बोलूंगा, क्योंकि ये नहीं कि ये मतलब हम एक ग्रुप की शक्ल में काम कर रहे हैं, नहीं। अगर ये बोलती हैं कि ये बटर चिकन है तो बटर फील होता है। अगर हम चिकन के साथ हनी वाली चिकन जो आपने बनाई थी, जी, वो उसमें हनी फील हो रहा था, लेकिन वो बिल्कुल इटसेल्फ ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही मीठा हो गया तो खाने का दिल नहीं कर रहा। तो इसलिए हम आपको ये कहते हैं शेफ नौरीन जीती रही है। अब इसको फाइनलाइज कीजिए, हम जो है वो गेस्ट की तरफ आते हैं। लेकिन एक बात के बड़ी ताहिर भाई और अहमद भाई, एक हमारी आम फहम बात है कि हमारे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो बड़ा तंग करते हैं ना। तो आज मैं जब आ रहा था, एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने हेलमेट के लिए रोका भाई को और पेपर चेक किए, गाड़ी चेक की और सिर्फ उसके शोल्डर पर हाथ मारकर, हसन नाम था बंदे का, और हसन उल हसन या अहमद उल हसन था, कुछ ऐसे ही थे, और ये आपके टीपू सुल्तान रोड पर वो खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि भाई हेलमेट पहना करो, ये आपकी सेफ्टी के लिए, खैरियत से जाओ। तो ये भी बड़ा मुझे अच्छा लगा कि जो तरबियत अब हुई है, जो कि उनकी PhD NHT हम जो कहते हैं कि जो आपकी एक क्लासेस होती हैं वो बड़ी अच्छी लेकर बच्चे बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो इनकी कदर करें। और जब भी आप रमज़ान करीम में जाते हैं, कुछ भी जैसे कि आप ड्राइव्स दे रहे हो, तो अगर आपके पास साहिब इस्तात हैं तो आप छोटे छोटे से शॉपर्स बना लें, जिसमें एक समोसा, एक पानी की बोतल डाल के, एक खजूर डाल के। जो ये लोग होते हैं ये मुहाफ़िज़ होते हैं आपकी ज़िंदगी के, कि वो अगर काम करते हैं तो हम बड़े सेफली चीज़ों को स्मूथ राउंड अप कर रहे होते हैं, तो उनका ख्याल रखें। जी अहमद भाई, आपकी तरफ आते हैं कि मुझे बताएं रमज़ान में क्या मसरूफियात होंगी मेरे भाई की? बस रमज़ान में यही काम होगा, बस अल्लाह की मखलूक की खिदमत से, इससे अच्छा मैं समझता कोई काम नहीं। अभी ताहिर भाई ने बात बताई, असल तो काम ही बेसिक अल्लाह की मखलूक खिदमत। अभी आपने कहा ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले कोई भी है, देखें वो मेहनत मजदूरी कर रहा है और सबसे बड़ी वो कमा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह की मखलूक खिदमत है और उसमें अगर आप उसका साथ देते हैं, कार खैर में हाथ डालते हैं, तो ये इबादत है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आज आपने देखा भी कराची में इतने बड़े हादसा हुए हैं, देखा चाहे कुछ भी हो, एक इंसान का कत्ल कोई मजाक नहीं है, कोई भी इंसान का। और मैं बोलता किसी का बच्चा, किसी का लाल तो था, हमें सबको मिलकर एक साथ देना चाहिए और किसी का भी कोई भी हो, और इसमें हमें इन तमाम चीज़ों से दूर हटना पड़ेगा, चाहे वो डंपर वाला कोई भी। एक था तो आदमी है, आदमी को हमने बचाना है, किस तरह बचा सकते हैं, इंसानियत को बचाना और मिलकर हमने काम करना है, मिलकर। बिल्कुल। और अगर हम मिलजुल के काम करेंगे तो इस मुल्क की तरक्की होगी, बिल्कुल। ये मुल्क तरक्की करेगा, हम सब तरक्की करेंगे। ऐसे ही है। और अहमद भाई, हम आपको रमजान में तंग करेंगे, पहले मैं डन वाले तंग करने की बात कर रहा हूं, आपको भी तंग करना है, ठीक है ना। तो ये आप लोग वो पिलर्स हैं जो कि सामने आते हैं, इटसेल्फ एक मैसेज देकर जाते हैं। जैसे कि ताहिर भाई जब भी आते हैं एक प्रॉपर्ली मैसेज होता है कि ये करना है। और ताहिर भाई के लिए मैं ये जरूर हमेशा बताता हूँ कि इस दफा थोड़ी सी मुझसे चूक होगी कि तबीयत खराब थी। लास्ट ईयर जब मैंने इनको बोला तो इन्होंने इतना बड़ा बोरा मुझे, हालांकि मैंने 6 बंदों के लिए मांगा था कि उनको स्वेटर चाहिए, इतना बड़ा बोरा, इतना बड़ा वो पूरा उसका था जिसमें ब्लैंकेट्स थे,
और जीशान भाई कम तो नहीं है, मैंने कहा भाई बहुत ज्यादा है, नहीं जीशान भाई और मैं भिजवा दूंगा। तो ताहिर भाई थैंक यू वेरी मच, और उन्होंने रिक्शा भी खुद करवा के दिया था मुझे कि जीशान भाई आराम से लेकर जाए। नहीं, तो ये- हमारी जिम्मेदारी है पूरे इलाके में तकसीम करना, आपके लिए तो हम गाड़ियां भर भर के देते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और इसी तरीके से अहमद भाई आपके साथ भी हमने ये करना है, क्योंकि हमें रमजान अल्लाह ताला का तोहफा है। अल्लाह ताला ने अगर हमें चुना है, हम आपको चुनेंगे। जैसे कि शेफ नईम की बड़ी अच्छी एक बात होती है कि कड़ी से कड़ी जब मिलती है तो चीज बड़ी मजबूत हो जाती है। तो हमने आप लोगों को तंग जरूर करना है, आप अगर तंग होंगे फिर भी मैं करना है, मैंने वो कहते हैं। तो आपकी मोहब्बत है, देखिए बात ये आपकी मोहब्बत है और आप इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। इसका ख्याल रखेंगे तो हम आपस में तरक्की कर जाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल यही चीज है। अच्छा जी जी जी, मैं ये कह रहा था कि ताहिर भाई एक दो स्पॉट्स के लिए भी मैं आपको निशानदेही कर दूंगा, ठीक है? और क्योंकि आप वहां पर मौजूद होते हैं और मुझे एक दो जगह से बात आई थी जब आपका शो हुआ था, तो वो मैं ऑफ द ईयर आपसे शेयर करूंगा। और साथ साथ रमज़ान के हवाले से हम आपके ऑफिस आके बात करेंगे। और तीसरी बात जो है वो ये है कि शजरकारी की जो मुहिम आप चला रही हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, अल्लाह ताला इसमें आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। और बाकी में मैं खुद कहूँगा कि अल खैर ट्रस्ट को आप सर्च कर सकते हैं। अल खैर ट्रस्ट का जो वेबसाइट है वो भी आपको डिस्प्लेड हो जाएगी। आप बिल्कुल वहाँ पर जाकर सर्च करें और आप जो है वो दिल खोल कर इनको एहतियात दें, ताकि कराची की आवाम हो या पाकिस्तान की आवाम हो, कोई ना भूखा सोए ना भूखा, मतलब उठने के बाद कुछ रखे। तो बस ये अल्लाह ताला आप दोनों को इसी तरीके से कम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। जी जी वो कुछ कह रहे हैं? एक छोटा सा मैसेज मैं एक कौम को दे रहा हूँ जो आजकल की कराची की सूरत हाल है। खिदमत तो हम करते रहेंगे, लेकिन एक गुजारिश डंपर मालिकान से मैं ये कहूँगा कि वो अपने ड्राइवरों की बेहतर तरतीब करके वो ड्राइवरों को तरतीब दे करके, तरबियत दे करके डंपर पे बिठाएं। दूसरी गुजारिश मेरी मोटरसाइकिल चलाने वाले हजरात से, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, कि वो मोटरसाइकिल इस अंदाज से उस अपने रूट पे अपने साइड पे चलाएं ताकि वो हेवी ट्रैफिक की ज़िद में ना आए। और वालिदैन से गुजारिश है कि वो बच्चों के हाथ में मोटरसाइकिल न दिया करें। आजकल के अक्सर बच्चे जो है वो लापरवाही से मोटरसाइकिल चला के वो डंपर मोटर वगैरह की नीचे आ जाते हैं। तो इसके थोड़ा सा एहतियात करें, बहुत अच्छे कौम गमज़दा न करे। और कराची वैसे भी अब संभल चुके हैं गमों से, अब मजीद गम जो है पैदा ना हो। सुभान अल्लाह। ताहिर भाई अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, तरक्की दे और इस तरीके से आप आते रहे और हर हफ्ते हम आपको देखते रहे। आमीन। जी भाई अहमद भाई क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ताहिर भाई वाली बात बिल्कुल सही है। हमें बच्चों को भी एहतियात से समझाना है। ये बच्चे जैसे ये बाइक चलाते हैं, इसको बगैर लाइसेंस वालों को पहली बात ही नहीं मिलना है। और हमें ट्रैफिक पुलिस वालों को भी कहना चाहिए, हमें आपस ये बच्चे आप ही के हैं। और बहुत इस पर DIG IG बड़ी काविश करते हैं, मना करते हैं, लेकिन फिर भी लोग बगैर लाइसेंस फोन करवा देते हैं, बेचारों का तो कसूर नहीं है ना। ताहिर भाई का डंपर वाला सही बात ये, जब तक हम इनको रोकेंगे नहीं सर नहीं रोकेगा। सबकी जगह हमने सबको लेना एक साथ में। अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की कर जाएगा, हम बढ़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका आने का, आपका बहुत आने का शुक्रिया। प्रोग्राम के बाद मैं आप लोगों का सर मजीद खाता हूँ और इसी के साथ हम किचन की तरफ चलेंगे। 2 मिनट है हमारे पास और देखते हैं कि डिश कहाँ तक पहुंचे। जी शेफ नौरी जी, डिश तो हमारी जो है वो अब फाइनलाइज पे है। हल्का सा इसको जैसे मैंने कहा ना अपनी स्टीम में ही पकेगी, ऑलमोस्ट डन है। इसको प्लेटिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने मुझसे पूछा था हमारे इवेंट के बारे में। इंशाल्लाह 26 अप्रैल को जो है वो हम कर रहे हैं कराची में 5 स्टार चौरंगी पे ग्रैंड बैंक्वेट, जिसमें हमेशा पाकिस्तान शेफ क्लब अपना इवेंट करता है। वहाँ की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और स्पेशली हमारे फैजान भाई। ठीक है। तो इस दफ़ा भी हम उन्हीं के साथ जो है उन्हीं का ही हमने वेन्यू सेलेक्ट किया है। और 26 तारीख के दिन जो है, क्योंकि बकरा ईद हमारी आने वाली है, तो उससे पहले हमने सोचा था, ये वादा था हमारा अपने सारे मेंबर्स से भी, कि हम इंशाल्लाह फिर से एक कंपटीशन जो है वो सजाएंगे सारे शेफ्स के लिए, जिसमें माजूर शेफ से लेकर बच्चे शेफ्स हैं, होम शेफ्स हैं और इवन प्रोफेशनल शेफ्स हैं। और वो बच्चे, वो मर्द और औरत या बच्चियाँ, लड़कियाँ, लड़के जो किसी इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं, जो स्टूडेंट शेफ्स हैं, ठीक है, और जो अभी भी पढ़ के निकले, जो सर्टिफाइड शेफ्स हैं, हमारी सारी जितने भी कैटेगरी के जो शेफ्स हैं, हम उन सबको वेलकम करते हैं कि वो आएँ और उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करें। और हमने सारी जो थीम बनाई है वो बकरीद की बनाई है। आप अपनी हमें प्लेटिंग की स्किल्स दिखाएं, अपनी कलनरी की, अपनी बेकिंग की स्किल्स दिखाएं। जिस तरीके से भी आप बकरीद को मनाते हैं, आप कौन सी डिश बनाना चाहते हैं, या इवन अगर आप किसी होटल से मुंसलिक हैं और वहाँ पर बकरीद की थीम के हवाले से कोई चीज़ स्पेशल बनती है,
तो वो भी आप बना सकते हैं। जबरदस्त। इंशाल्लाह ये कंपटीशन होगा और 26 अप्रैल को होगा अल्लाह ताला ने चाहा तो। और हमारा जो क्राइटेरिया है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, जिसके अंदर जो है वो कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड की रेस नहीं है, किसी का किसी से मुकाबला नहीं है। आपने अपनी प्लेट को 100% करना है और जब आपके पास आपकी डिश को जज के पास ले जाया जाएगा, जो कि प्रोफेशनल शेफ्स होंगे, जो इंडस्ट्री के शेफ्स होंगे, जो काम कर रहे हैं किसी न किसी बड़े इदारे के साथ, नाम के साथ और काफ़ी सालों से, तो वो आपकी प्रोफाइल के साथ मैच करके जो है वो जज करेंगे कि जो है वो किसी बच्चे ने बनाई है, किसी होम शेफ ने बनाई है, किसी प्रोफेशनल शेफ ने बनाई है, या अभी नौ सिखिया है, या ये माजूर शेफ है और उसके बावजूद उसने इतनी अच्छी बनाई है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि हमारे इवेंट के अंदर जो है वो माजूर शेफ्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था, तो कोई कढ़ाई बना के लाया, तो कोई कपकेक, और लाइव भी जो है वो माजूर शेफ्स ने जो है वो डिशेस बनाई थी, जो कि एक बहुत ही जो है ना हमारे जजेस को बहुत चीज़ पसंद आई थी कि हमें सबको, हम इंक्लूसिव जो है वो पॉलिसी पे चलते हैं कि सबको जो है हम ड्यू शेयर दें, बिल्कुल सबका। तो हम ये बार-बार हर बंदा जो है ना जिसका अपना उसका मुजाहिरा कर सकता है, हमारी तरफ से कोई मना नहीं। और दूसरी बात है कि 1 अप्रैल से जब हम दोबारा बैक टू मॉर्निंग शो आएंगे तो हम डेली बेसिस पर ये बताते रहेंगे ताकि वो लोग महरूम ना रह सके जो कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और वो लोग जिनको क्राइटेरिया पता नहीं है, लेकिन हम एंडोर्समेंट अभी से करें कि आप भी एक्साइटेड रहें और फिर अपनी तैयारियों को, मजीद तैयारी को पक्का कर लें कि आपने पाकिस्तान शेफ्स क्लब के इस इवेंट को, जो कि 26 अप्रैल को होने वाला है, कौन से बैंक्वेट में? ग्रैंड बैंक्वेट में। तो क्या बात है, ग्रैंड बैंक्वेट में अभी से अपने जो है वो यूनिफॉर्म्स रेडी कर लें, क्योंकि हमारे कंपटीशन में यूनिफॉर्म के बगैर एंट्री नहीं मिलती। नहीं, अगर आपसे कोई लेना चाहे तो ले सकता है ना जी, वो हमसे ऑर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन इजीली अवेलेबल होता है, हमसे लेने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही अरेंज कर पाता तो फिर हम उसके लिए अरेंज करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। शेफ नौरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब तक प्लेटिंग करें, हम इजाजत चाहते हैं। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपके पप्पो को भी सेहत दे और इसी तरीके से आपको कामयाबी से हमकिनार करता रहे। बिल्कुल जी, यहाँ पर डिश आउट हो रहा है और साथ साथ आपको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे शेफ नौरीन, और साथ साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो हमारी मिक्स सब्जी उसको डिश आउट किया जा रहा है और लास्ट में आप उसके शॉट्स भी देखेंगे। बस मैं इस दुआ के साथ चाहूँगा इजाज़त कि जब भी कोई आपके साथ जुड़े, जैसे ताहिर भाई हैं, अहमद भाई हैं, शेफ नौरीन हैं, या मज़ीद जितने भी लोग जो जुड़ते हैं, उनकी कदर ज़रूर करें, क्योंकि जो भी लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं, इवन बिहाइंड द कैमरा, PCR, MCR, मेन गेट पे जो लोग हैं, मैनेजमेंट है, पूरी मालकान है, जब वो लोग बैठे होते हैं तो हम आराम से काम करते हैं। अभी भी कुछ चीज़ें नहीं हो रही होती तो हम बात करते हैं, हम जो भी करते हैं। तो इसी तरीके से सबको अपनी दुआ में याद रखना है। मुझे, मेरी टीम को, मेट्रो 1 की टीम को, मेरे मतलब जितने भी लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सबके लिए दुआओं में आपने याद रखना है। इस दुआ के साथ जानूं कि कल दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।